बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि विंटर हॉलीडेज़ एक्सटेंड हो गई हैं, तो मैं अपनी क्लास सेकंड ईयर के लिए कुछ चीज़ें जो उनके स्टैंडअप्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो उन लोगों को करती हूँ, ताकि आप लोग अपनी विंटर हॉलीडेज़ को जो है वो ज़ाया मत करें और घर बैठकर अपने स्टैंडअप्स की तैयारी करें। और ये आप लोगों के एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। अच्छा, हमारी सूरत निसा के बाद जो है वो सेकंड इम्पॉर्टेंट सूरत जो है वो सूरतुल माइदा है। सूरतुल माइदा जो है वो कुरान पाक की 5वीं सूरत है और ये छठे पारे से शुरू होकर जो है वो 7वें पारे में ख़त्म हो जाती है। ये सूरत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, यानी कि ये मदनी सूरत हुई। इसकी 120 आयात और 16 रुकू हैं। इसका नाम मैंने आप लोगों को बताया है कि हर सूरत का नाम रखने की कोई ना कोई वजह होती है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़ होता है जिससे इंस्पायर होकर उसका नाम रखा जाता है। तो इसका सूरत का मायदा का नाम रखने का क्या मतलब था? सूरत मायदा का नाम इसकी आयत नंबर 112 से लिया गया। अल मायदा का मतलब होता है दस्तरखान। हज़रत ईसा के हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने नुज़ूल मायदा का मुतालबा किया था। नुज़ूल मायदा मतलब यानी उन्होंने अल्लाह ताला से कहा था कि हमें जो है वो आप आसमान से खाना दे, हमारे लिए पक्का हुआ खाना जो है वो आप आसमान से नाजिल फरमाएं। तो उस मुनासबत से उस वाक़े की यादगार के तौर पर इस सूरत का नाम मायदा रखा गया था। मायदा यानी ऐसा खाना जो पक्का पकाया होता है, दस्तरखान पर नाजिल हो जाता है। ठीक है। फिर ये इस सूरत का एक और नाम सूरतुल अक़ूद भी है। इस सूरत का जो नाम सूरतुल अक़ूद है उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह थी अक़ूद का माना वादे और मुआहदे के हैं। इस सूरत की पहली आयत में अहले ईमान को अपने अहदो पैमां पूरे करने की ताकीद की गई है, यानी जो वादा किया जाए उसको पूरा करें। सूरत के फ़ज़ाइल के बारे में बात कर लेते हैं। फ़ज़ाइल इसके ये हैं कि ये सबअ तिवाल में से है। सबअ तिवाल का मतलब होता है कि ऐसी 7 तवील सूरतें जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इनका इल्म हासिल कर लेगा तो वो आलिम बन जाएगा। हज़रत आयशा ने फरमाया सूरत माइदा सबसे आखिर में नाजिल हुई, लिहाजा इसके हलाल को हलाल जानिए और इसके हराम को हराम समझे। तो मरकज़ी मज़मून क्या है? इसमें मरकज़ी मज़मून ये है ईसाई और यहूदियों के जो गलत अकायद थे उनका बयान किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और शरीयत इस्लामिया के तमाम अहकामात को अमल करने के लिए इनको लोगों को कहा गया है कि आप इनको तरगीब दी गई है कि आप ये सारे अमाल जो हलाल और हराम के हवाले से हैं उनको पूरा करें। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ, बाकी आप बुक में से देखकर इसको तफसील से याद कीजिएगा। सूरतुल माइदा के बुनियादी मज़ामीन क्या हैं? यानी हलाल और हराम के हवाले से ज़माने जाहिलियत की पाबंदियों का ख़ात्मा किया गया है। इस सूरत में हालत एहराम में शिकार की हुर्मत बयान की गई है, यानी अगर आप लोग किसी भी हज और उम्रे के इरादे से आपने एहराम बांध लिया तो उसके बाद आप जो हैं वो जाकर शिकार नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरा ये कि इसमें हराम अशिया की तफसील बयान की गई है। इसके आप शॉर्ट चीज़ें भी याद करेंगे तो आपको इतना पता लग जाएगा कि सूरत माइदा जो है वो किस बारे में है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बयान की गई हैं। ठीक है। इसमें मुर्दार खून, खिंजीर का गोश्त और जिस ऐसा जानवर जो हलाल होता है लेकिन जब उसके ऊपर ज़िबा के वक्त गैरुल्लाह का नाम पुकारा जाता है तो उसको हराम करार दिया गया है। और ऐसे जानवर भी हराम करार दिए गए हैं जो गला घुटने से, चोट लगने से, किसी दूसरे जानवर का सींग लगने से या गिरकर मर जाए, या ऐसा जानवर जिसको कोई दरिंदा खा ले। अलबत्ता अगर इन्हें मरने से पहले यानी अभी उनमें थोड़ी बहुत जान बाकी और उनके ऊपर छुरी फेर दी जाए तो फिर ऐसे जानवर का गोश्त खाना जो है वो हलाल हो जाता है। बुतों की कुर्बानगाह पर ज़िबा किए जाने वाले जानवर, यानी जिनको हम आम हालात में हम सुनते हैं जिनको कहा जाता है कि ये बलि दिए गए हैं जानवर, उनको भी हराम करार दिया गया है। हलाल और हराम की तफसीलात जो हैं वो मुकम्मल इसमें बताई गई हैं। फिर उसके बाद जो है वो तकमील दीन का ऐलान किया गया है। सूरत माइदा में तमाम नेमतें और यानी हमारे लिए जो जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं उनमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने तुम लोगों के लिए एक ऐसी किताब नाजिल की कि जिसमें तुम्हारा मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। और वो आयत क्या है? वो मशहूर आयत है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अरफा का दिन था जब ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। गोया ये 9 ज़िलहज्जा का दिन था जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिशारत दी गई कि आज के दिन आपने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, अल्लाह ताला ने आपके वसीले से इस काम को मुकम्मल करार दे दिया। फिर उसके बाद जी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है तहारत के मसाइल हैं जो मैं आपको तफसील से आगे बताऊंगी। यहाँ पर आप उसको ये सोचें सिर्फ़ कि वज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका और तयम्मुम के अहकामात का ज़िक्र किया गया।
फिर लास्ट में हमारे पास 10वां पॉइंट आ जाता है, अदलो इंसाफ़ की तलकीन की गई है। चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप मुसलमानों का साथ दे रहे हैं या फिर आपका जो है वो दूसरी पार्टी जो है वो मुसलमान नहीं भी है, तब भी आपको जो है वो तलकीन की गई है कि आपने अदलो इंसाफ़ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद बनी इसराइल की बदअमालियों का ज़िक्र है, यानी उन लोगों ने अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानी का इर्तिकाब किया, बुरे अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर लानत फरमाई और उनके दिल सख्त कर दिए गए। फिर ईसाइयों का तज़किरा है, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की कुर्बानी का है, जिसमें बताया गया है कि एक इंसान जो नाहक कत्ल किया गया जाए तो इसका मतलब ये है कि उसने किसी ने अगर किसी को नाहक कत्ल कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। फिर डाका ज़नी और चोरी की सज़ा बताई गई है। फिर तमाम अंबिया का दीन एक ही है और लास्ट में हक़ परस्त अहले किताब का तज़किरा किया गया है, यानी जो ऐसे हक़ परस्त थे जो रियल में जिनमें आप समझें हक़ परस्त हम उनको कहेंगे कि जिनके ऊपर पहले अल्लाह ताला की किताबें नाजिल हो चुकी, जिनमें तौरात, ज़बूर, इंजील थी और वो दिल से उनके ऊपर अमल करते थे, उनको आप हक़ परस्त कहते हैं। अहले किताब का तज़किरा किया गया है कि जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब की आयत को सुना तो उनके दिल नरम हो गए, वो गिरियाज़ारी करने लगे, रोने लगे, हक़ की शहादत देते हुए ईमान ले आए। इसको कहा जाता है हक़ परस्त अहले किताब। यानी ये सब आप समझ लें कि ये सूरत माइदा के छोटे छोटे से आपको मैंने क्लोजर दे दिया कि सूरत माइदा में किन किन चीज़ों के बारे में बयान किया गया। आप इसको सूरत माइदा के तारुफ़ के तौर पर भी लिख सकते हैं। आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि सूरत माइदा में किन चीदा अहकामात को कवर किया गया है। तो आपको ये सवाल जो है वो अलहदा से भी आ सकता है लास्ट में कि सूरत माइदा का तारुफ़ लिखिए, सूरत माइदा के अंदर किन किन अहकामात का तज़किरा दिया गया है वो लिखिए। तो इसको आप तफ़सील से बुक से याद कीजिए और जो मैंने आपको इसमें मुख्तसर सा बताया है इसको अपने ज़हन में रखिए, तो इंशाल्लाह आपका ये सवाल कवर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।